आज हम आपको पढ़ाएंगे कूलाम का नियम। तो देखिए कूलाम का नियम क्या होता है। दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही तुम्हारा क्या कहलाता है, कूलाम का नियम कहलाता है। चलिए ये तो डेफिनेशन हो गई, इसको शॉर्ट एंड सिंपल तरीके में कैसे करते हैं। तो मैंने सबसे पहली बात बताया कि जो हमारा बल है यानी कि F, बल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे लोग, F से रिप्रेजेंट करते हैं। F किसके अनुक्रमानुपाती हैं, दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती है यानी कि Q1 Q2 की। दूसरी चीज उन्होंने फिर आगे बोला तथा जो हमारा बल है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती हैं, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए जब हमारा बटे में होता है तो व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, नॉर्मल सिचुएशन होता है तो अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको आई होप समझ में आ गई हुई। अब देखिए ये दोनों हमारे हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, बहुत ये दोनों बातें हैं और दोनों बातें एक साथ बोली गई थी कि बल इसके अनुक्रमानुपाती तथा इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए अब आपको मैं बता दूं, ये जो मार्क है अनुक्रमानुपाती का, इसे हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट कैसे, F कांस्टेंट आ गया हमारा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैं आपको बता दूं कूलाम के नियम में जो हमारा कांस्टेंट K होता है इसके लिए एक मान निर्धारित किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा K की जगह हम लोग रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, और हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा एक चीज़ और आप समझ लीजिए। जो हमारा ये जो होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका एक मान होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और आप लोग तो जानते ही हैं ये हमारा क्या है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यानी बल। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो मात्रक के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, न्यूटन। मात्रक हमारा क्या हो गया, मात्रक का विशेष ध्यान देना, यही हमारा कूलाम का नियम होता है। अगर आपसे कोई कह दे कि इसकी परिभाषा बनाइए, क्या बनाइए, परिभाषा बनाइए यानी डेफिनेशन बनाइए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि हमारे जो हम लोग मान लेंगे, माना जो हमारा Q1 और Q2 है ये हम मान लेते हैं एक कूलाम। कितना मान लेते हैं, एक कूलाम। Q1 Q2 हमने क्या मान लिया बेटा, एक कूलाम मान लिया। और जो बीच की दूरी है यानी कि R, वो हमने क्या मान ली बेटा, 1 मीटर मान ली। क्या मान ली, 1 मीटर। तो हमारा इसलिए लगने वाला बल हमारा क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा। देखिए जब हम यहाँ पर एक रख देंगे, यहाँ एक रख देंगे, यहाँ एक रख देंगे, तो ये एक एकम एक का स्क्वायर 1 यानी कि ओवरऑल ये हमारा क्या हो जाएगा, 1, यानी F बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कूलाम यानी क्या, एक कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर दूरी पर स्थित, क्या, अपने से 1 मीटर दूरी पर स्थित निर्वात में जो आपका बोल सकते हैं दूसरा आवेश है उस पर लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन होगा। बात समझ में आई आप लोगों को, यही आपका कूलाम का नियम है। यहाँ पर मैंने आपको परिभाषा भी दे दी। ठीक है, तो परिभाषा तो मैं एक बार चलो आपको लोगों के लिए लिख देता हूँ जिससे आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा कि एक कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर दूरी पर निर्वात मतलब आप लोगों को बता दूं वो होता है वायु में। निर्वात मतलब वायु में रखे किसी अब यहाँ पे एक वर्ड में यूज करने वाला हूँ, सजातीय। क्या यूज करने वाला हूँ, सजातीय। क्या यूज कर रहा हूँ मैं, सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के
बल से प्रतिकर्षित करता है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है बहुत अच्छे से। मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया एक कूलम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे किसी सजातीय, यहाँ पे क्या आ गया? सजातीय। अगर सजातीय होगा तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है? प्रतिकर्षण। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब समान आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। और जब विपरीत आवेश होते हैं तो क्या होता है? आकर्षण। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है सजातीय। अगर हमारे समान आवेश होंगे तो हमेशा प्रतिकर्षण होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रतिकर्षण बोला है। बल, ठीक है। बल आपके 2 प्रकार के होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण, ठीक है। यही आपका कूलाम का नियम है। तो आई होप आपको कूलाम का नियम समझ में आ गया होगा। और याद करने रहोगे जो फॉर्मूला है वो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, और बहुत से लोग इस फॉर्मूले को भी याद रखते हैं। यही आपका कूलाम का नियम है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कूलाम का नियम। अब मैं कूलाम के नियम से संबंधित आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। तो फिर से एक बार रिवाइड कर लेते हैं। कूलाम का नियम हमारा क्या था? F = 9.0 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। और उसका जो यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो चलो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। 2 प्रोटॉनों के मध्य कितने? 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल, क्या बेटा? लगने वाला कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल की गणना करो जबकि बीच की दूरी। देखिए 3-4 चीजें इसमें मायने रखने वाली हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें हमने दे दिया 2 प्रोटॉन, यानी कि Q1 Q2 दोनों प्रोटॉन हैं, समान होंगे। उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। बीच की दूरी यानी R 4.0 × 10⁻15 मीटर। और साथ में ही पूछा उन्होंने बल, यानी कि F। अब हमारे को पता क्या है बेटा? हमारे को पता है ये फॉर्मूला, यही आपका कूलाम का नियम, वही कूलाम के नियम से संबंधित है। और हम देख भी सकते हैं हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है जिसके वैल्यू नहीं है, और हमारे बाकी सारे वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमारे पास है। तो लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, यानी क्या होगा? F = 9.0 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। चलिए वैल्यू रखते हैं। 9.0 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻19। R की वैल्यू बेटा हमारे पास है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ? स्क्वायर। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ है उसमें स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब उसका इस तरह 2 का मल्टीप्लाई होता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4.0 × 10⁻15 इंटू 4.0 × 10⁻15। तो चलिए मैं आपको बता दूं, ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले जो जितनी भी 10 की पावर्स होती हैं हमें इनको हाईलाइट कर लेना होता है, जिससे क्या होता है, मतलब हाईलाइट करके हमें ऑटो मोड पे समझ में आने लगता है कि ये कैसे दिखने लगता है। नहीं तो हमसे अगर एक भी मिस हो जाता है तो कैलकुलेशन फॉल्ट हो जाती है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 9.0 यानी कि लिखा तो ओनली 9 ही है, 0 से अब इसे हटा देते, कोई पॉइंट के बाद नंबर तो और है नहीं। 1.6 अपॉन 4 इंटू 4, चलिए इंटू 10 टू द पावर कितना? सबसे पहले 9 - 19 और देखिए नीचे से ऊपर जाता है तो प्लस में हो जाएगा, +15 इसको सॉल्व करते हैं। देख लीजिए क्या होगा। F = देखिए 4 चौको 16, तो जब इसे काटोगे तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 14.4 और साथ में ही क्या होगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 0.1 इंटू 10 टू दी पावर कितना बचेगा हमारे पास। ये 0.1 देख रहे हैं कैसे, ये इन दोनों मल्टीप्लाई 4 चौको 16, तो इनसे मिलकर के हमारा ये एक कटा तो 0.1 यहाँ से आया
इन दोनों का मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई, तो वो ये आया। ध्यान देते जाइएगा आप लोग। और ये नीचे पूरा कट ही चुका है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या, ये आपका 19 15 15 और 9, तो मैं क्या करता हूँ, ये 15 15 30 और 9, 30 और 9 कितना होता है बेटा, 39, 19 दूनी 38, 39 से 38 जाएगा तो 10 पे हाथ 1 आएगा। चलिए तो हमारा ये क्या होगा हमारा भी ये पॉइंट इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो 1.44 हो जाएगा इंटू 10 पे पावर हमारा 1 बच रहा है। जब इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 440 डेसिमल 2 डिजिट, यानी ये। तो हमारे f की जो वैल्यू है ये वो ये आ चुकी है। यही हमारा आपका प्रतिकर्षण बल है। ठीक है, तो देखिए अगला न्यूमेरिकल आपके लिए ये रहा कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखिए यहाँ हो सकता है आपको चमक मार रहा हो, इस जगह ये लिखा हुआ कमी है। क्या है बेटा, कमी है। यदि उनके बीच दूरी 1.0 मीटर हो तो वैद्युत बल याद कीजिए। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें बोला है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एक तरीके से संख्या है। तो n = आपको दे दिया गया है 10⁵ इलेक्ट्रॉन, यानी E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ चलिए ये हमारी E की वैल्यू कूलम। हमसे पूछा गया है वैद्युत बल, यानी F पूछा गया है। बीच की दूरी R, यानी R बराबर आपको दे दी गई है 1 मीटर। ओके, ये R हो गया, ये E हो गया, ये N हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला तो सिर्फ एक है कि भाई F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/R²। देखिए मैं आपको बता दूं, हमने आपको इस आज नहीं बताया, लेकिन Q = क्या होता है, NE। ओके, और दोनों गोलों में कमी हो रही है तो हम मान सकते हैं Q1 Q2 दोनों समान होंगे, तभी दोनों में कमी हो रही है। और उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर हम रख सकते हैं NE। ओके, तो चलिए अभी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। तो यानी हमारी क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू बेटा हमारी क्या आएगी, Q1 की वैल्यू हमारा क्या आएगा, NE × NE 1²। ओके, तो चलिए 9 × 10⁹ n की जगह हमारा क्या आएगा बेटा 10⁵, E की जगह हमारा आएगा 1.6 × 10⁻⁹ 19, 10⁵ × 1.6 × 10⁻⁻⁹ 19। तो फिर से मैं वही बताऊंगा, जितने भी नंबर्स हैं इनको एक साथ कर लीजिए। 9 × 1.6 × 10⁻⁹ देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें सभी से गलतियां हो जाती हैं। ये क्योंकि ये हमें सभी दिखने चाहिए, अगर एक भी भूल गए तो आपके आंसर में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10⁹ + 9 + 5 - 19 + 5 - 19। चलिए शुरू करते हैं। 9 × देखिए 16 में 16 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2.56। ओके, और अब 5 5 10 9 19, तो कुल मिलाकर मैं इससे इन तीनों को काट देता हूँ, तो हमारा ये भी कट जाएगा, तो बचे क्या 10⁻⁻19। ओके, और इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा, इन दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा